हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर माह की त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस साल फागुन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी को है। इस दिन सोमवार होने के कारण ये सोम प्रदोष व्रत होगा। फागुन माह का पहला प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रहा है, जिससे इस व्रत का प्रभाव बहुत अधिक होगा। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पूजा करने का विधान है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के फागुन कृष्ण प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय, जिनसे इन उपायों को करने पर आपको चंद्र दोष से, शनि दोष से और राहु दोष से मुक्ति मिलती है। तो वे उपाय कौन से हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत यानी कि फरवरी का जो फागुन माह का अंतिम प्रदोष व्रत है फरवरी का, वो 28 फरवरी के दिन सोमवार को है। इस दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ऐसे में ये फागुन का माह जो है, इस फागुन के माह का पहला प्रदोष व्रत है और सोमवार को होने के कारण ये सोम प्रदोष व्रत है। इस व्रत को रखने से विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चाहे वो आपके विवाह संबंधी परेशानी हो या फिर संतान से संबंधित आपको कोई परेशानी हो, या कोई भी जॉब से संबंधित परेशानी हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। साथ में ये व्रत रखने से, प्रदोष व्रत रखने से रोग भी दूर होते हैं और ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत से ग्रह दोष कैसे दूर होते हैं, ग्रह शांति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब श्राप के कारण चंद्रदेव को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने भगवान शिव को, भोलेनाथ की पूजा विधि पूर्वक करी, यानी कि भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की थी। और कुष्ठ रोग के कारण चंद्रदेव का सौंदर्य, शीतलता और प्रभाव क्षीण होने लगा था। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब महादेव ने उनकी रक्षा की और उनके कुष्ठ रोग को दूर किया। शिव पूजा करने से चंद्रमा का दोष दूर हो गया। इस वजह से प्रदोष व्रत रखा जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष भी दूर होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंडली में शनि और राहु ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं। पूजा के समय कल्याणकारी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस बार ये सोम प्रदोष व्रत तो है, और फिर शुभता प्रदान करने वाला ये व्रत बहुत ही शुभदायी होता है, फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, जो कि पूरे रात रहेगा। इसलिए इस योग में शिव पूजा के सभी कार्य सफल होंगे। आइए अब जानते हैं कि दिन के मुताबिक प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत यानी कि संडे को अगर प्रदोष व्रत होता है तो रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। और
ये व्रत लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और सोम प्रदोष व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। भौम प्रदोष व्रत यानी कि मंगलवार को जो प्रदोष होता है तो भौम प्रदोष व्रत होता है। भौम प्रदोष व्रत करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। इसी तरह बुध प्रदोष व्रत समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष व्रत सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। और शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि फागुन माह के कृष्ण प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में फागुन कृष्ण प्रदोष व्रत 28 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 6:20 से रात्रि के 8:49 तक। फागुन कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 28 फरवरी प्रातःकाल 5:42 पर और फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 1 मार्च प्रातःकाल 3:16 पर। आइए अब जानते हैं फागुन प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ने के कारण ये सोम प्रदोष होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप दीप, चंदन, फल, पान सुपारी ये सभी पूजन की जो सामग्री है सभी चीज़ें अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। अंत में प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और फिर आरती करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से परिवार में सुख समृद्धि आती है। भोलेनाथ की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा कभी भी करें, लेकिन सोमवार है, प्रदोष व्रत है, ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय दिन है। शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, इनको करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। अगर ये सोम प्रदोष हो तो इस दिन व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो भगवान भोलेनाथ का दिन, सोमवार का दिन और फिर प्रदोष व्रत, तो इस तरह से सोम प्रदोष का कई गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव की ही आराधना का दिन होता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो देर नहीं करते हैं कि जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से विशेष कार्य करने चाहिए, कौन से उपाय करना शुभ होता है। नंबर 1, सोम प्रदोष के दिन अगर जैसे कि इस सोम प्रदोष पर शुभ योग बन रहे हैं तो शुभ योग में शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव को बिना टूटे हुए चावल, जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, तो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होकर धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है तो उनके लिए सोम प्रदोष व्रत बेहद खास तिथि होती है। तो सोम प्रदोष व्रत रखने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। आज के दिन शिव की बेला और हर श्रृंगार
इनके फूलों से शिव जी की पूजा करें। बेला और हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से सुख संपत्ति बढ़ती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।